अध्याय 34। इसमें श्री निषेधदत्त महाराज हमें समझाते हैं कि मन स्वयं ही अशांति है। हम में से हर कोई मन को शांत करना चाहता है। हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, जाप करते हैं, किताबें पढ़ते हैं और गुरुओं को ढूंढते हैं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं अशांति, डर, चिंता और अंतहीन विचार फिर भी मौजूद रहते हैं। ऐसा क्यों? इसे हम गहराई से समझते हैं। संवाद शुरू होता है एक व्यक्ति से जो योग सिखाता है। वह कहता है, मुझे योग से स्वास्थ्य मिला, जीवन का साधन मिला और थोड़ी सी मानसिक शांति भी मिली। महाराज शांत होकर पूछते हैं, क्या बस इतना ही या अभी कुछ बाकी है? वह स्वीकार करता है, नहीं, खोज अभी चल रही है। योग ने शरीर को स्वस्थ किया, लेकिन खोज खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि खोज शरीर की नहीं, स्वयं की है। महाराज कहते हैं, मन का शांत होना संभव नहीं, क्योंकि मन की प्रकृति ही अशांति है। जैसे आग का स्वभाव जलाना है, वैसे ही मन का स्वभाव सोचना है। अगर मन सोचना बंद कर दे तो वह मन ही नहीं रहता। हम जिस पीस ऑफ माइंड के पीछे भागते हैं वह असल में एक भ्रम है। मन कभी कभी शांत सा दिखता है, लेकिन वह सिर्फ टेम्परेरी गैप होता है। कुछ देर बाद फिर विचार लौट आते हैं और हम फिर परेशान हो जाते हैं। हमने पूरी जिंदगी सुना है, मन को शांत करो, मन को नियंत्रित करो, मन को स्थिर करो, लेकिन महाराज कहते हैं मन को शांत करने में जीवन बर्बाद हो जाएगा। मन शांति का साधन नहीं बल्कि अशांति का स्रोत है। तो क्या करें? उत्तर सरल है लेकिन बहुत गहरा। मन को मत सुधारो, खुद को पहचानो। जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए मन आसमान में उड़ते बादलों जैसा हो जाता है। दिखता तो है पर पकड़ नहीं पाता। कभी कभी हमें लगता है आज मन शांत है, लेकिन महाराज कहते हैं यह शांति नहीं, सिर्फ डिस्टर्बेंस का कुछ समय रुक जाना है। असली शांति वह है जो घटना दुर्घटना से न टूटे, जो मान या सम्मान से न हिले, जो दुख सुख के आने जाने पर भी जैसी की तैसी बनी रहे। और वह शांति मन में नहीं, स्व में है। व्यक्ति कहता है मैं साधना कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। महाराज कहते हैं प्रयास भी अशांति का ही रूप है, क्योंकि प्रयास में हम हमेशा कहते हैं मैं अभी अधूरा हूँ और मुझे कुछ बनना है। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो, सिर्फ पहचानना बाकी है। महाराज कहते हैं योग मतलब जोड़ना नहीं, बल्कि यह देखना कि अलगाव कभी था ही नहीं। हम सोचते हैं हम स्वयं से अलग हो गए हैं, फिर शुरू करते हैं, खुद को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं तुमने कुछ खोया ही नहीं, तुम केवल भूल गए हो। जागने की यात्रा बस यही है, भूल से याद तक। महाराज बताते हैं हर इच्छा की जड़ है खुशी की चाह। हम हर वक्त कहते हैं यह मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वह मिल जाए तो जीवन ठीक हो जाएगा, लेकिन हर इच्छा के साथ एक डर खड़ा हो जाता है। अगर यह ना मिला तो यही डर हमें गुलाम बना देता है। महाराज कहते हैं सुख के पीछे दौड़ोगे तो दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मुक्ति तब मिलती है जब हम पूछते हैं यह इच्छा किसकी है, और धीरे धीरे पता चलता है जिसे हम मैं मान बैठे थे वह एक मानसिक धारणा भर थी। संवाद में व्यक्ति कहता है मैं दुनिया की मदद करना चाहता हूँ। महाराज कहते हैं सबसे बड़ी मदद किसी को इस अवस्था में पहुँचा देना है जहाँ उसे मदद की ज़रूरत ही ना रहे। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को देखिए। जब आप सच में जागते हैं आपकी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद बन जाती है। अगर सब दुख है फिर जीने का मतलब क्या? महाराज कहते हैं दुख इसलिए लगता है क्योंकि हम हमेशा किसी और जगह होना चाहते हैं। हमारे भीतर एक निरंतर आवाज़ रहती है, यह नहीं कुछ और यही आवाज़ हमें चैन से जीने नहीं देती। लेकिन जब यह देखा जाता है कि मैं शरीर मन नहीं बल्कि शुद्ध साक्षी हूँ, तब जीवन चलता रहता है, लेकिन भीतर शांति अड़ग रहती है। महाराज कहते हैं समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि तुम अपने आप को शरीर और मन मान बैठे हो। सत्य यह है कि तुम न जन्मे हो न तुम मरोगे। तुम वही साक्षी हो जिसके सामने शरीर आता जाता है, मन उठता बैठता है, विचार आते जाते हैं, और उस पहचान में मुक्ति अपने आप घटित होती है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि मन को मत सुधारो बल्कि स्वयं को जानो। मन स्वाभाविक अशांति है। मन को शांत करने की चेष्टा ही संघर्ष है, और सच्ची शांति स्वयं की पहचान में है।
इच्छाएं सुख दुख दोनों लाती हैं। मदद वहीं से शुरू होती है जहां हम अपने भीतर जागते हैं। तुम व्यक्ति नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो, और जैसे ही यह पहचाना जाता है, अशांति अपनी पकड़ खो देती है। धन्यवाद।